डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की जानिब से 2019 में एमडी कैट 25 अगस्त को कंडक्ट हुआ था। टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर साथ ले जाने की परमिशन थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट की कार्बन कॉपी भी साथ ला सकते थे। टेस्ट के एक दिन के अंदर आंसर कीज़ वेबसाइट पर अपलोड हो गई और स्टूडेंट्स ने अपनी कार्बन कॉपी के मुताबिक खुद से अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कर ली और कुछ दिनों के बाद इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। और जिन स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट पे किसी किस्म का एतराज़ था तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते थे। हम ये नहीं कहते कि यूएचएस की तरफ से एंटी टेस्ट कंडक्शन 100% फ्लॉलेस थी, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड थे और ओवर द इयर्स यूएचएस ने एंटी टेस्ट कंडक्शन के प्रोसीजर को काफ़ी स्मूथ बना लिया था। जब स्टूडेंट्स ने इस किस्म का एंटी टेस्ट दिया हो और उसके बाद वो नम्स के एंटी टेस्ट में अपीयर हों तो फ़र्क करना मुश्किल नहीं होता। इस साल नम्स एंटी टेस्ट में स्टूडेंट्स को एंटी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर साथ ले जाना तो दूर, आंसर शीट की कार्बन कॉपी भी प्रोवाइड नहीं की गई और स्टूडेंट्स के पास अपने एंटी टेस्ट का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं था। इसके बाद नम्स एंटी टेस्ट की कोई आंसर कीज़ भी अपलोड नहीं की गई और 2 हफ्तों के बाद डायरेक्ट रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया और इस रिजल्ट में नम्स ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इंतहाई ख़राब रिजल्ट तैयार किया जो कि फुल ऑफ एरर्स है। रिजल्ट के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात पे सरापा एहतजाज हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन से 20 से 30 नंबर कम दिए गए हैं। नम्स एंटी टेस्ट में अप्लाई करने की फ़ीस 3000 रुपये अलग से दी गई और अब रीचेकिंग बल्कि रीटोटलिंग की फ़ी 1000 रुपये अलग से पे करनी पड़ रही है। नम्स को शायद ये लग रहा था कि ये स्टूडेंट्स ज़िंदगी में पहली बार एंटी टेस्ट दे रहे हैं और इनके साथ जो चाहो जिस तरह चाहो कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। लास्ट ईयर 2019 के नम्स एंटी टेस्ट में एनटीएस की तरफ से होने वाले ब्लंडर्स की एक लंबी लिस्ट भी मौजूद है कि किस तरह एंटी टेस्ट की ख़राब कंडक्शन, ख़राब एग्जीक्यूशन और उससे भी ख़राब रिजल्ट तैयार किया गया और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि नम्स एंटी टेस्ट कैंसिल करके दोबारा से कंडक्ट करना पड़ा। और इस साल भी वही कुछ। अब स्टूडेंट्स किस किस बात पे प्रोटेस्ट करें? एक तरफ पीएमसी के सिलेबस का इशू और ऊपर से नम्स एंटी टेस्ट का बेकार रिजल्ट। स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट से पीएमसी रिवाइज्ड सिलेबस अनाउंस करने पे मजबूर हुई और कल 26 अक्टूबर को पीएमसी ने एक नया सिलेबस जारी किया जिसमें कुछ टॉपिक्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म और कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए और ये तलबा के लिए पिछले कुछ हफ्तों की वाहिद गुड न्यूज़ है। और अब स्टूडेंट्स में पीएमसी की तरफ से 15 नवंबर को होने वाले एमडी कैट टेस्ट को लेकर भी तशवीश पैदा होना शुरू हो गई है और स्टूडेंट्स को ये डर महसूस हो रहा है कि क्या नेशनल एमडी कैट भी नम्स की तरह ही होगा और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पीएमसी की तरफ से अक्टूबर के स्टार्ट में जारी होने वाला एक नोटिफिकेशन शेयर किया था जिसमें यह कहा गया था कि नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नम्स एंटी टेस्ट के अलावा पीएमसी का एमडी कैट भी क्लियर करना लाजमी होगा। और अब जिस तरह से स्टूडेंट्स की तरफ से नम्स एंटी टेस्ट के रिजल्ट को मुस्तरद किया जा रहा है और जिस कदर ख़राब एंटी टेस्ट कंडक्शन की मिसाल कायम की गई है तो होना तो ये चाहिए कि इस टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाए और नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन भी नेशनल एमडी कैट की बेसिस पे किया जाए या नम्स एंटी टेस्ट रिकंडक्ट कर लिया जाए या मेरिट फार्मूला में नम्स एंटी टेस्ट की वेटेज बहुत कम करके ज़्यादा वेटेज नेशनल एमडी कैट को दे दी जाए। लेकिन पीएमसी को इस मामले में एक्शन ज़रूर लेना चाहिए और स्टूडेंट्स की डिमांड्स के मुताबिक इस मसले का मुनासिब सलूशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स अपने तौर पे सोशल मीडिया और अदर फोरम्स पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं और नम्स इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है और लग यही रहा है कि अब नम्स एंटी टेस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें चाहिए था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के इन ख़राब हालात में अच्छा रिजल्ट तैयार करते और स्टूडेंट्स को बगैर फ़ी के रीचेकिंग की ऑप्शन देते ताकि स्टूडेंट्स अपने टेस्ट से रिलेटेड एतराज़ात दूर कर लेते। काबिल गौर बात यह भी है कि जब यूएचएस इतने सालों से मेडिकल एंटी टेस्ट की सक्सेसफुल कंडक्शन करने का एक्सपीरियंस रखती है तो पीएमसी को नम्स या एनटीएस के थ्रू एमडी कैट कंडक्ट कराने की ज़रूरत क्या है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब है और वो यूएचएस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दे देते जो पिछले कई सालों से पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और बलूचिस्तान का मेडिकल एंटी टेस्ट मुनक़द कर रही है। मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि एंटी टेस्ट से पिछले कुछ हफ्तों में स्टूडेंट्स को मेंटली डिप्रेस करना उनकी एमडी कैट की प्रेपरेशन को बैडली अफेक्ट करती है, लेकिन नम्स ने अपने रिजल्ट से स्टूडेंट्स को
बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। आप लोगों ने वीडियो के कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि आप इसका क्या सोल्यूशन चाहते हैं कि नम्स और पीएमसी को अब क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग एमडी कैट की प्रेपरेशन पे पूरा फोकस रखें और उम्मीद करें कि पीएमसी के सिलेबस के इशू की तरह नम्स एंटी टेस्ट के ख़राब रिजल्ट का इशू भी जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए।